पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट के मामलात ठीक करके ही जाऊंगा, मेरी ये बात लिख कर रख लें। बैक एंड के ऊपर यानी कि पर्दे के पीछे काफ़ी कुछ चल रहा है। सर बैक एंड का तो पता नहीं, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर जो हम देख रहे हैं ना, अपनी क्रिकेट टीम की जिसे कहते हैं ज़बू हाली, इनका रोना पिटना, डंडे खाना, फेंटा खाना, बांग्लादेश के हाथों फट्टा विकेट के ऊपर 10 विकेटों से हार जाना। सर ये तो बैक एंड का तो पता नहीं, लेकिन सर फ्रंट एंड के ऊपर तो बहुत रोल है। अब वो आपने कोई सर्जरी करनी थी सर T20 वर्ल्ड कप के बाद, हमें तो उस सर्जरी की भी समझ नहीं आई। वो सर्जरी होनी थी, उसका वेट करते करते सर यकीन करें बाल चिट्टे हो गए हैं हमारे। अब इनको सपोर्ट करें, आपकी सर्जरी जो आपने करनी है उसका वेट करें, फिर ये भी सोचते हैं कि जब सर्जरी हो गई पता नहीं ये ग्रोसरी वाले होंगे भी या नहीं होंगे, तो इनको सपोर्ट करके एनर्जी क्या वेस्ट करनी, सर्जरी होने तक का वेट कर लेते हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर जो बल्ब है वो बस जले जा रहा है, जले जा रहा है, जले जा रहा है। पता नहीं है हमें अंदर क्या हो रहा है। अंदर पता चले चाप बिस्किट चल रहे हैं, केक रस चल रहे हैं, पैटीज़ चल रही हैं, सर्जरी के नाम के ऊपर किटी पार्टी लगी पड़ी है। सर कुछ कर दें क्रिकेट का। यकीन करें मैं आपसे कई मल्टीपल वीडियोस में कह चुका हूँ कि इस क्रिकेट को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो आप ही हैं। और सिंगल हैंडेडली आपसे पहले के जो चेयरमैन थे उनके और 100 मसाइल थे, आपके साथ तो सर वो मसाइल भी नहीं हैं। आप तो ठीक ठाक किस्म की पावर लेकर बैठे हुए हैं। आपके पास दो दो ओहदे हैं, चेयरमैन पीसीबी भी आप हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी आप हैं। सर आप तो माई बाप हैं, आपको कौन पूछेगा। तो आप अगर ये क्रिकेट नहीं ठीक कर पाएंगे तो सर फिर कौन कर पाएगा। जिस तरह आपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन के ऊपर डंडा दे के रखा हुआ है हर किसी को, और स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन है वो बताया तो यही जा रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। तो सर वो डंडा जो आपने उधर दिया हुआ है उसका मैं कहता हूँ कि अगर आप 1/3 भी इधर दे देना इनको प्लेयर्स को, तो ये शायद कुछ इंसान के बच्चे बन जाएं। ये बिला वजह के सुपरस्टार बने फिर रहे हैं। आपका मैंने वो ट्वीट देखा जिसमें आपने बांग्लादेश की टीम को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी है, बिल्कुल ठीक है प्लस, लेकिन आपने ये कहा है कि आपको ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम कम बैक करेगी सेकंड टेस्ट में। सर मुझे ना वो बासित भाई वाली बात याद आ गई है। बासित भाई को भी यही लगता था कि बारिश ही बांग्लादेश को बचाए सो बचाए, वरना पाकिस्तान तो बांग्लादेश के साथ पता नहीं क्या करेगा। और सर इधर अब हम ये दुआएं कर रहे हैं कि यार बारिश हो जाए तो हम बच जाएं, 1-0 से ही हार जाएं सीरीज़। वो ज़रा चलो गया कि थोड़ी बचत हो जाएगी, कह देंगे कि यार अगर दूसरे टेस्ट मैच में बारिश ना होती तो हम जीत जाते। अब वो हम इस किस्म की इफ़ एंड बट्स में ज़रा ज़्यादा बिलीव रखते हैं एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव किस्म की परफॉर्मेंस देने में। मतलब सर आप यकीन करें फट्टा विकेट के ऊपर ये 10 विकेटें गंवा कर बैठे हुए हैं फट्टा विकेट के ऊपर। ना इनकी शॉट की कोई सेंस बन रही थी, ना इनके आउट होने की कोई सेंस बन रही थी, ना इनके पैर हिलते हैं, ना इनके हाथ से ही हिलते हैं। बस इनकी ज़बानें जो हैं वो फर चलती हैं सबकी। कोई अलग किस्म का बयान दे रहा होता है, कोई दूसरी किस्म का बयान दे रहा होता है। मतलब अवाम के घोड़े लगे पड़े में हैं। इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है मुल्क की वो हर किसी को पता है। इन सब चीज़ों के बावजूद इनको इनकी तनख्वाहें टाइम पे मिलती हैं, ये अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, एंड येट इनके जो परफॉर्मेंस है वो टके की नहीं है। इनका मैं ये सोचता हूँ कि ये इतना पैसा कमाने के बावजूद इनका ये हाल है, तो यार इनके अगर पैसे पूसे ख़त्म कर दिए तो फिर पता नहीं ये क्या करेंगे। तो इनके सर फिर जब इन्होंने इसी तरह का परफॉर्म करना है तो इनकी कटौती करें, इनको उठाकर नीचे किसी कैटेगरी में फेंकें, कोई इनके पैसे कम करें, वो पैसे सेव करके डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगाएं, किसी और लड़के के ऊपर लगाएं, उस लड़के के लिए ज़रा आसानियाँ पैदा कर लें। क्योंकि ये तो स्टार बन चुके हैं ना, इनको तो ये लगता है कि भाई ना हमें कोई छेड़ सकता है, ना हमें कोई हटा सकता है, हम पाकिस्तान क्रिकेट के माई बाप हैं। अब ये कुछ लोगों को तो लगता है इंडिविजुअली इनकी परफॉर्मेंसेस ठीक होती हैं, लेकिन एज ए यूनिट ये हार रहे होते हैं, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस का हमने अचार डालना है। सीधी सी बात है, रिजवान की पहली इनिंग्स की 100 उसके खाते में लिखी जाएगी, दूसरी इनिंग की 50 उसके खाते में लिखी जाएगी, लेकिन रिजवान क्या जेन्युइन मैच विनर में कन्वर्ट हुआ है? नहीं हुआ। बाबर आजम जेन्युइन मैच विनर में कन्वर्ट हुआ है? नहीं हो सका। अब बात है ना जहाँ तक सपोर्ट करने की, तो यार देखो भैया बात ये है कि वो कहते हैं बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है सरकार, बुरा टाइम चलने में और बुरा ज़माना चलने में बड़ा फ़र्क होता है। बुरा टाइम जो है ना फिर कुछ थोड़ा बहुत करके सम ऑफ द अदर आ ही जाता है, ख़त्म हो ही जाता है। कोहली का भी 3 साल बाद ख़त्म हो ही गया था। अब इनका देखिए कब से चल रहा है,
इनके भी 3-4 साल हो गए हैं और इधर कोई उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही कि इनका बुरा ज़माना कब ख़त्म होगा। बीच बीच में कभी कभार है छोटी मोटी टीम को लताड़ देते हैं, कोई अपनी जनाब बैटिंग परफॉर्मेंस ऐसे शो करते हैं कि हम कोई बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, पल्ले कख नहीं है। बांग्लादेश की पहली टेस्ट विन है पाकिस्तान के अगेंस्ट और उनकी 6ठी के 7वीं मेजर विन है आउटसाइड बांग्लादेश। अब आप बताएं, अगला टेस्ट मैच भी इसी विकेट के ऊपर है, आप क्या करेंगे? आपका जो असिस्टेंट कोच है वो कहता है हम स्पिन विकेट्स इसलिए नहीं बनाते कि हमारे पास कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है। तो स्पेशलिस्ट स्पिनर अन्नी दियो असी जमना है और ढूंढो, कोई ना कोई तो होगा स्पेशलिस्ट स्पिनर, कोई बच्चा, उसके ऊपर काम करो। उसामा मीर का क्या मसला है, उसको टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खिलाते हो? उसामा मीर स्पेशलिस्ट नहीं है स्पिनर, वो क्या है, मीडियम फास्ट बॉलर है, विकेट कीपर बैट्समैन, वो क्या है, स्पिनर है। उसके ऊपर चेक करो, वो एक असगर लड़का था मेरा ख्याल, अगर मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ, असगर, लेफ्ट आर्म वो स्पिनर था, वो किधर गया? आपके पीएसएल में जो हैं लड़के, वो कामरान, वो जो एक स्पिनर ही है ना, कामरान पता नहीं करके उसका कुछ नाम है, वो पीएसएल में उसको देखा था, अच्छी खासी उसकी बॉलिंग है। इन लड़कों के ऊपर क्यों नहीं काम करते हो? स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, ये सही है, पल्लू झड़ा लो। पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बांझ नहीं हुई कि आपको यार प्लेयर ही ना मिल सकें, फिर वो विकेट कीपर बैट्समैन हो, स्पेशलिस्ट हो, स्पिनर, मिडल ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन हो, टॉप ऑर्डर का अच्छा बैट्समैन हो। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी बांझ हो गई है कि आपको प्लेयर्स ही ना मिलें। ये सिर्फ बस पल्लू छुड़ाने के लिए कि है नहीं। और तुम गए कब हो डोमेस्टिक क्रिकेट में? कब गए हो? ज़रा अपनी कोई फुटेजेस दिखाओ ना जब आपने डोमेस्टिक क्रिकेट का जाकर कोई मैच देखा हो, क्योंकि आपके सीनियर्स जितने हैं ना वो ग्राउंडों में जाकर बैठे होते थे, इंक्लूडिंग इमरान खान। वो देख रहा होता था डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या चल रहा है। वकार ऐसी फाइंड आउट थी, इंजमाम ऐसी फाइंड थी। जाते हैं कोई नहीं, ड्राइंग रूमों में एसी लगा कर बैठे हुए हैं, ऑफिस में एसी लगा कर बैठे हुए हैं, बस बोल बचन इनसे करवा लो। तो मोहसिन नकवी साहब, सर सर्जरी करनी है तो फिर ऐसी करें कि मज़ा आए, वरना रहने दें सर, ये बोल बचन भी रहने दें, सिंपल इज़ दैट। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। साहब।